टूटे हुए रोशनदान से चांदनी की किरणें आती हुई लूटी गई आर्ट गैलरी को रोशन कर रही थीं। 10 वर्षीय माया एक गिरे हुए डिस्प्ले केस पर अनिश्चित रूप से बैठी हुई उस खाली जगह को देख रही थी जहां कभी वैन गॉग की सनफ्लावर लटकी हुई थी। उसका दिल उसकी पसलियों के खिलाफ एक उन्मत्त लय में धड़क रहा था, जो पुलिस सायरन की दूर से आती चीख के विपरीत था। कुछ ही घंटे पहले माया आराम से बिस्तर पर लेटी हुई थी। उसके सपनों में बहादुर जासूसों की एक सोने की कहानी घूम रही थी। अब वह मलबे के बीच खड़ी थी, उसका भरोसेमंद आवर्धक कांच कसकर पकड़ा हुआ था, अपने पहले वास्तविक मामले पर एक स्वघोषित जूनियर जासूस। शाम की शुरुआत काफी मासूमियत से हुई थी। उसके माता पिता दोनों प्रसिद्ध कला इतिहासकार गैलरी में एक धन उगाहने वाले समारोह की मेजबानी कर रहे थे। ब्रश स्ट्रोक और ब्रशवर्क के बारे में अंतहीन बातचीत से ऊबकर माया श्री हिगिंस नामक एक अजीबोगरीब सुरक्षा गार्ड की आंखों में एक शरारती चमक से आकर्षित होकर चुपके से चली गई थी। उसने उसे साहसी कला चोरी और छिपे हुए मार्गों की कहानियां सुनाकर उसके जिज्ञासु मन में रोमांच का बीज बो दिया था। अब श्री हिगिंस कहीं नहीं मिल रहे थे और गैलरी मखमली रस्सियों और टूटी हुई तस्वीरों के फ्रेम से बिखरी एक युद्ध के मैदान जैसी लग रही थी। अचानक धातु की एक चमक ने उसकी नजर को अपनी ओर खींचा। एक गिरी हुई मूर्ति के नीचे एक पॉकेट घड़ी रखी हुई थी जिस पर एच. हिगिंस लिखा हुआ था। माया के अंदर उत्साह की लहर दौड़ गई। क्या ये लापता सुरक्षा गार्ड द्वारा छोड़ा गया कोई सुराग हो सकता है? एक गुप्त संदेश जिसे केवल वही समझ सकती है। अपनी सहज प्रवृत्ति का पालन करते हुए माया सुनसान गैलरी से भागी, उसकी टॉर्च छाया को चीरती हुई आगे बढ़ी। एक छिपा हुआ दरवाजा जिसे चालाकी से ईंट की दीवार के रूप में छिपाया गया था, उसके स्पर्श से चरमराकर खुल गया। अंदर एक धूल भरा रास्ता इमारत के भूल भुलैया दिल में गहराई तक ले गया। नए साहस से लैस माया ने अज्ञात में कदम रखा। रास्ता घुमावदार था, धूल और भूली हुई यादों की गंध से भरी बासी हवा। अंत में वह एक छिपे हुए कमरे में पहुंची जिसकी दीवारें अनमोल पेंटिंग्स से सजी थीं, जिनमें गायब सूरजमुखी भी शामिल थी। लेकिन कमरा खाली नहीं था। मी हिगिंस मास्टरपीस के सामने खड़े थे। उनके चेहरे पर एक उलझन भरा भाव था। माया के हौंफने पर वह घूम गए। उनके चेहरे पर राहत की लहर दौड़ गई। माया, तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए था। ये खतरनाक है, उन्होंने फुसफुसाते हुए कहा। उनकी आवाज कर्कश थी। उलझन में माया हकलाते हुए बोली, लेकिन क्यों? तुमने पेंटिंग्स क्यों ली? मी हिगिंस ने आह भरी। उनके कंधे झुक गए। ये चोरी नहीं हुई थी माया, इन्हें बचाया गया था। गैलरी उन्हें एक निजी संग्रहकर्ता को बेचने वाली थी जो उन्हें हमेशा के लिए बंद कर देता। उन्होंने अपने अनुबंध में एक गुप्त खंड समझाया जिसके तहत उन्हें कला को ऐसे भाग्य से बचाने के लिए बाध्य किया गया था। उसने उत्सव समाप्त होने के बाद पेंटिंग्स लौटाने की योजना बनाई जो लालच के खिलाफ विद्रोह का एक मौन कार्य था। माया समझ गई। वह जानती थी कि श्री हिगिंस, उसके माता पिता और हर उस व्यक्ति के लिए कला का कितना महत्व है जो इसकी सुंदरता से विस्मित है। साथ मिलकर उन्होंने एक योजना बनाई। माया आने वाली पुलिस का ध्यान भटकाएगी जिससे श्री हिगिंस चुपके से पेंटिंग्स लौटा सकेंगे। जुआ काम कर गया। पुलिस एक ट्रिप किए गए अलार्म से सतर्क हो गई। उसे केवल एक भ्रमित छोटी लड़की और एक लापता सुरक्षा गार्ड मिला। अगले दिन सनफ्लावर गर्व से फिर से प्रदर्शन पर लटका दिया गया, जो एक युवा जासूस और एक अनिच्छुक कला चोर के बीच गुप्त समझौते का एक मौन प्रमाण था। श्री हिगिंस के लिए वह रहस्यमय तरीके से अपने पद से सेवानिवृत्त हो गए और अपने पीछे साहस की विरासत और एक फुसफुसाती किंवदंती छोड़ गए। उस रात की कहानी जब लापता कृति को एक 10 वर्षीय जासूस ने बचाया था।